हो गया। चलो भाई लिखो, क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करते हैं। पूरा जितना बेसिक का क्वेश्चन है, सारा लोग इसमें न्यू है, पूरा बेसिक का जितना क्वेश्चन है सारा टॉपिक है, हाँ यहाँ पर लिख लो, क्योंकि हम लोग क्लास में तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर अलग अलग पॉइंट लिख देना इसमें। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन जो लोग को नहीं मिला होगा आज मिल जाएगा क्लास का, और जितना क्वेश्चन है सारा कंप्लीट करा दूंगा आज की क्लास में। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। बाकी क्लास में जहां ट्रेन चल रहा है, टाइम एंड वर्क, वो चलते रहेगा। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन सारा होगा, सारा कोशिश जितने स्क्वायर रूट जो भी होगा कोशिश करेंगे अधिक से अधिक करा दे, ठीक है। अब पहला आपका क्वेश्चन एकदम बेसिक से, सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है तो लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, 1 से लेकर 40 तक की गिनती करने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, 1 से लेकर, लिख लो अपनी भाषा में, मैं तो शॉर्टकट में ही लिखूंगा, 1 से लेकर 40 तक की गिनती करने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो सीधे अगर आता है तो बना लेंगे, नहीं आता सीधे बोर्ड पर देखो, टाइम पास ना करते हुए। इसकी जो सबसे पहले होती है कि सर जी हम पेपर में बैठे हैं, मुझे पेपर पास करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 40 तक के काउंटिंग करने पर यानी गिनती गिनने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि ये 23 लिखा है, एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं पूछूं कि संख्या कितनी है तो बोलना है 1, अंक कितनी है तो 2, अंक हमेशा अकेला होता है, ये बात तो आपको पहचान होनी चाहिए। अंक ये अलग अलग है, 2 अंक 3 अंक, तो ठीक है। अगर पेपर पास करना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि 40 में 2 से गुणा करना पेपर पास करने के लिए, और -9 कर लेना। तो 40 दूना कितना होता है 80, में से 9 गया कितना हुआ 71, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 71, ये पेपर पास करने के लिए। मतलब मैं बोलूं कि 1 से लेकर 55 तक की काउंटिंग करने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे कि सर जी पेपर पास करने के लिए तो सबसे पहले एकदम एक एक चीजें बेसिक से बताऊंगा बढ़िया से। जितना पेपर 55 में 2 से गुणा कर लो और -9 कर दो, डायरेक्ट ट्रिक है। तो 55 दूना बताओ कितना होता है, और 110 में से 9 घटा लो, बोलो जो भी होगा देख लेना, ये आपकी घटाव है, मैंने नहीं घटाया। तो सबसे पहले क्या होगा कि कहीं भी होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है जी। तो यही आपको याद रखना है बढ़िया से, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूं क्योंकि लाइव भी चल रहा है इसलिए, ठीक है भाई। सॉल्व करना कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होता है। नंबर कितना होगा भाई 9 नंबर होगा। अब प्रत्येक नंबर में एक एक अंक होगा क्योंकि सब अकेला होता है, 1 2 3 4 5, तो 9n गुने 1 बात करोगे तो 9 डिजिट होगा यानी 9 अंक होगा। अब होता क्या है कि जब यहां पर टोटल कितना है भाई, यहां पर 40 है, 40 में से 9 आपको घटा देना है, तो बचा कितना 31। अब जो 10 से आगे 31 तक जाओगे, मतलब कह दे कि 31 जो नंबर है उसमें प्रत्येक नंबर में 2 डिजिट है, इस बात को मानते हो। अरे भाई 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल है, और 10 से आगे तो क्या होता है 10 11 12 डबल हो जाता है 40 तक। तो 31 दूना कितना हो जाए 62 डिजिट। अब 62 और 9 जोड़ोगे तो कितना होगा 71। ये उनके लिए है जो अपने को प्रोफेसर समझते हैं, उनके लिए बताना पड़ता है, ठीक है जी। पेपर पास करना है तो ये आपको जुगाड़, ये आपको जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं, लाइव चल रहा है सबको दिखाना है। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है जैसे आप कहोगे सर जी अब बताना, एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी CHSL 99 वाला, 999 ऐसे से आता है। 1 से 99 तक के काउंटिंग करने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर 99 तक के काउंटिंग करने पर या कुल कितने माने लिखने पर कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 99 में भाई 2 से गुणा करो और -9 घटा दो भाई, ठीक है भाई। तो 99 दूना मेरे देखने से 198 होता है, मान ले, चलो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 9 18 और 2 9 18 19 और 9 घटा दो तो 189 होगा। तो ये होगा आपका पहला आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं है। तो कहीं भी क्वेश्चन होगा, हाँ अब जो मेरे से बेसिक से पढ़ा उसको तो पूरा समझ में आएगा ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिक्कत तो कहीं नहीं होगी। तो पहला क्लियर हो गया, बताओ आगे बढ़े। यहां पर क्या करना है 1 से 20 तक का, 1 से 30 तक है, 40 तक का, 50 तक का, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और कितना घटा देंगे भाई 9 घटा देंगे। पहले ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब यहीं से टाइप जो बदलता है, ये एकदम बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना, एकदम एक एक कंसेप्ट को। अब टाइप दूसरा जो बनता है
दूसरा टाइप लिख सकता हूं। अब टाइप लिखने के यहाँ क्या टाइम, बस खाली टाइप लिखते चलो। तो अब टाइप में चलेगा, लिखो क्वेश्चन जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, हो सकता है जो नए हो नहीं पढ़े हो मेरे से। लिखेंगे क्वेश्चन बनेगा यहां से कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है भाई, 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ 8 डिजिट्स, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ 8 डिजिट्स, यानी 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, राइट। अब सीधे बोर्ड पर देखना, नहीं पढ़े हो मेरे से तुरंत देखो, अब पढ़े हो तब भी रिवीजन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखूंगा नहीं, जब बोल दिया 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ऐसे बोला है ना। अब कितने लोग जब उसमें बनाए थे, रील बनाए थे, तो उसमें कितने लोग कहते हैं कि सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप देख लो कैसे होगा, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करते पता नहीं क्या क्या ट्रिक, सुन लो पहले बढ़िया से समझना। सबसे पहले मैं कहूं कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो क्या आप बोलोगे। पहले ये बताओ कि 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से। और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो सीधे सीधे 99। मेरी बात को समझना। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, यही होगा ना, यही तो होगा। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, आप देख लो, खुद देख लो, एक कॉन्सेप्ट देख लो जो मैंने आपको बताया, राइट। तो ये लोग बहुत लोग कंफ्यूज में होता है, तो उनके लिए मैं एग्जांपल बता देता हूं कि 2 अंकों, ये पेपर में नहीं पूछा, ये छोटे बच्चों के लिए है। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी, 3 अंकों की बड़ी, ये हो गया टॉपिक है। हमने ये नहीं बोला है, हम यहां पर बोलेंगे। अब इसी से अगर हमें बोलना हो तो हमने यहां क्वेश्चन जो दिया वो बोलूंगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, ये पूछ रहा हूं ना, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या, मेरी बात को समझना। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा, मैं यहां पर बोलूंगा 3 अंकों की, तब उस पर आ रहा हूं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या। अब लिखूंगा तो नहीं, बोल ही दिया 3 अंकों की कुल कितनी संख्या। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है बनाने का 5 तरीका है मेरे पास, कितना 5, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है उस आसान तरीका को देखना है। तो आसान तरीका सीधा जो पेपर के लिए, राइट। तो पहले इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं इसलिए पहले बता देता हूं कि ना मैंने ये बोला है ना ये बोला है, ये तीसरा बोला हूं। इसमें है 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसमें है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें जो है 2 अंकों की कुल संख्या। तो हमने जो क्वेश्चन करा है भाई, ये क्या करा, 2 अंकों की कुल संख्या करा। मैं पहले बता देता हूं, कहां सोच रहे भाई, कहां से, इधर देखेगा कि नहीं, अभी भग रहा है, 5 मिनट क्लास स्टार्ट हुआ, भगने लगे। लगातार 2 घंटा कहीं नहीं जाना, एकदम बढ़िया से एकदम सारा क्वेश्चन करा दूंगा, जितना बेसिक क्वेश्चन होगा, जितना आपको सब उड़ाऊंगा, आग लगाऊंगा, ऐसे ऐसे चुटकियों में जाएगा। ये खाली टाइम ले रहा हूं कि जो यहां देखे हो सकता है वो ना समझे, इसलिए एकदम टाइम, नहीं तो सब जुगाड़ है। देखना बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दूंगा ऐसे उड़ जाएगा, तो बस खाली थोड़ा सा बढ़िया से देख लो। बहुत हंसा दिया, बहुत मोटिवेट कर दिया इससे पहले, इधर देखो। तो सबसे पहले बात ये होती है कि यहां पर 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ये मैंने पूछा ही नहीं है, और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने तो यहां पूछा है 2 अंकों कुल कितनी संख्या। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्ट ट्रिक पाओ, 5 तरीका है बनाने का, लेकिन आसान ट्रिक जो सबसे लेटेस्ट है और जो सबसे अच्छा तरीका है। सीधे क्या करना है, 2 अंक बोला, 1 9 देना है और बचा हुआ 0। तो जब 2 अंक 1 9 हो गए तो बचा हुआ 1 ही तो होगा। अब मैंने बोला 3 अंकों कुल कितनी संख्या, तुम लोग बताओ, 1 9 कितना 0, बस। अब यहां बोला था 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 1 9 और कितना 0, बोलो भाई कितना 0। अब देखो सही लिखा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 1 9, क्लियर हो गया। तो कहीं भी आपसे कोई पूछेगा 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 1 9 और कितना 0, बस हो गया, बस बात खत्म, बस ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं बोलूंगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होता है, 1 9 और 3 0, ठीक है ना, ठीक है ना, बस 1 9 बाकी 0, कितना भी आसान है, ट्रिक है। कभी भी 9 अंकों तक की मैंने वैल्यू दी जाती है, क्योंकि 9 सबसे बड़ी संख्या होती है, बाकी कुछ भी बोला जाए। तो जब मैं रील बनाया तो उसमें बहुत बच्चों को कमेंट था इसमें, ठीक है ना, उसमें कमेंट था कि सर अगर मैं ऐसे कह रहा हूं, मैंने अरे कुछ भी कह रहा, बात सीधे टॉपिक पर आ जाओ, जो बात कह रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि 6 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो क्या बोलोगे, 1 9 और कितना 0, 5 0, बात खत्म। तो मैं आसान ट्रिक जब है तो क्यों मैं सॉल्व करूं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो जो पढ़ाते हैं गिनवाएंगे। अरे भाई एक तो प्रूव करके दिखा दो, अच्छा इसे प्रूव करके दिखाऊंगा, आगे बढ़ जाओ, प्रूव क्यों करो, छोड़ दो, टाइम वेस्ट होगा। हो गया ना, समझ में आ गया ना। 4 अंकों कुल कितनी संख्या, तो 1 9 और कितना 0, 3 0। हाँ, कोई वैसा थोड़े हो गया भाई, ये खाली पॉइंट से एक क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से टाइप चेंज, अब टाइप चेंज होता है, मैं यहां लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं टाइप, क्योंकि मैं एक ही जगह टाइप लिख देता हूं, मैं बार बार ये टाइप लिखते नहीं जाऊंगा, इसमें मेरे को टाइम लगेगा, बहुत क्वेश्चन पढ़ाना है, ठीक है जी। अब आइए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, लिखेंगे। क्वेश्चन बनेगा
दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी? हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट विच इज परफेक्ट डिविजिबल बाई 3? दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? दो अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी? समझा गया भाई? अब इधर मुंह उठा के इधर देखो, अब कहीं भी आ जाए बनाने का वही 4-5 तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आसान तरीका की सर्च में रखनी है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक क्वेश्चन जहां एक्सप्लेन करने लायक होगा जरूर करूंगा, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। सबसे पहले दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है मेरे भाई, कहां तक जाती है? यहां तक क्लियर हो गया? सबसे पहले हम लोग बनाते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार बता रहा हूं, बाकी करना नहीं है। तो tn का मतलब होता है लास्ट नंबर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लास्ट नंबर को। इस बात को ध्यान में भाई। अब यहां सबसे पहले हमें देखना होता है कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, बात को समझना। तो होता क्या है, यहां पर 3 से विभाजित हो जाएगी, तो इसके लिए क्या करना होगा कि ये 10 है ना, 10 के पास माने 10 के बाद देखना है कि 3 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 12, 15, 18 ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा? और कहां तक जाएगा भाई बताओ, ये सही लिखा हूं? पहले तो 3 से कटने वाली संख्या चाहिए भाई। 3 चौके 12, दो अंकों के बाद तो कहा जाएगा। अब कहा जाएगा 5 तारीख के बाद आना है और 15 तारीख से पहले आना है, तो या तो 6, 7, 8 को आओगे, 4 को तो आओगे नहीं। वही वाली बात है कि जब 3 से कटने वाली संख्या है तो भाई एक मुझे बात बताओ कि 10 तो कटेगी नहीं, तो कहां से स्टार्ट होगी? 12 से। मेरी बात को आराम से समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या करेंगे, tn का मतलब तो लास्ट नंबर, ये क्या लिख दिए, और a का मतलब तो पहला पद, और n माइनस 1, d मतलब तो डिफरेंस, कितना का अंतर है। अब सॉल्व कर देता हूं शॉर्टकट में। 99 में से 12 इधर घटेगा तो कितना होगा? 87। कितना होगा? 87। अब ये देखोगे, ये होगा 3n और ये होगा -3। देख लो भाई, ये 3 जाकर इधर जुड़ेगा तो क्या होगा? 90 और बराबर 3n। 3 से कितना बराबर होगा? 30 बराबर। तो n बराबर कितनी होगी? 30 होगी। इसके लिए आपको सर्च करनी पड़ेगी कि जो संख्या कट रही है, राइट। इसका एक और आसान तरीका है n का मान डायरेक्ट निकालने के लिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, ऐसे भी बन जाएगा। आपको अगर लास्ट के जगह बताओ 99 रखना है, क्या रखना है भाई? 99। और उसके बाद फर्स्ट के जगह क्या रखना है भाई? 12। डिफरेंस के जगह अब प्लस 1। 99 में से 12 गया 87। 99 में से 12 जाएगा तो कितना होता है? 87, 87। ठीक है, अच्छा 87 में 3 से भाग दोगे तो कितना होगा? 29। और 29 प्लस 1 कितना हो गया भाई? 30। 29 प्लस 1 30। ठीक है, 99 में से 12 गया 87, और 87 में 3 से भाग दोगे कितना होगा? 29, और 29 और 1 कितना हो गया? 30। तो ये कुछ भी करना होना नहीं, बस इतना ही एक्सप्लेन करना, मैंने बहुत बता दिया, आपको नहीं करना। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है करने का ट्रिक बता रहा हूं सीधे। मैंने बताया दो अंकों की कुल कितनी संख्या जो मतलब कट जाएगी, किससे? 3 से। ये 10 99 हो गया। सबसे पहले 3 से यहां भाग दो, कितनी बार में जाएगा? और 3 से यहां भाग दो, कितने बार में जाएगा? दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर। ठीक है ना, कहीं भी क्वेश्चन है। इससे भी आसान तरीका आपको बता देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, और भी आसान तरीका क्या करना है कि 99 में से 10 पहले ही घटा दो, 89 हुआ। अरे 99 में से 10 गया 89 होता है, और 3 से भाग दो, तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 30 3 90 होता है ना, तो क्या लिखना है? 30, क्योंकि पॉइंट में तो ऑप्शन में देगा नहीं। 29.99 तो मतलब नहीं है। सीधे क्या करना है कि एक कम हो तो सीधे क्या करना है? ले लेना है, और डायरेक्ट आंसर होगा। ये सबसे आसान तरीका है भाई, इस बात को ध्यान रखना। यही तरीका और यही तरीका अपनाना, ये सब तो बेकार है जो मेरे को लगता है। फिर से समझोगे, जैसे एक पेपर में आया क्वेश्चन है, सुनो कि सबसे पहले 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी जो 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जाएगी कहां तक? तो 999 में से 100 घटाओ, 899। 3 से भाग देना, अरे 3 से लिख नहीं दोगे, पॉइंट का तो कोई मतलब थोड़े है। एक कम है तो उतना ले लो, ऑप्शन भी तो देखोगे तो पॉइंट में नहीं रहेगा। 3 से 3 कितना होता है? 900। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका और है, ये छोड़ दो, अगर दिक्कत हो तो ये 3 से देखो, 33 बार में कट गया। अरे पॉइंट में थोड़े लोगे, 33 99 पॉइंट में तो लेना नहीं है, क्योंकि कहेगा 3 अंक कुल कितनी संख्या, पूर्ण संख्या कहेगा, प्रकृत संख्या कहेगा। हाउ मेनी टोटल नेचुरल नंबर्स विच इज परफेक्ट डिविजिबल बाय 3। ध्यान रखना। अब यहां पर देखो 3 से कटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 से 33 होगा, और 3 से 33 में से 33 घटा दो। मतलब दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था अभी पिछली बार, तो उसमें क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कांस्टेबल में
कि 300 से लेकर 1000 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी प्राकृत संख्या होगी? 300 से लेकर 1000 तक 7 से कटने वाली कुल कितने नेचुरल नंबर होगा, परफेक्ट डिविजिबल करने वाला होगा? तो 1000 में से 3 से घटाओ, डायरेक्ट कितना होगा? और भाग किससे दोगे? आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर। तो इतना करने बस भाग दे दो। 1000 में से 300 गया 700, और जिस टेबल की बात करो उससे भाग दे दो। ठीक है, नहीं प्राकृतिक बोले या ना बोले, जो नंबर होता है ना, जो लिखने की बात होती है, प्राकृत संख्या को प्राकृत बोलते हैं या प्राकृतिक बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब होता है गिनती की वह संख्या जो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होती है। 1 2 3 4 5 6 7, और हमेशा जो रहेगी नंबर तो हमेशा वो क्या होगा, माने वो क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनाइट तक रहेगा, यानी अनंत तक रहेगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी गिनती की जितनी संख्या होती है उससे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलती है। तो इस पर नहीं जाना है। जो भाग देने की बात होती है वही होता है। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? और इंटीजर्स नंबर जो होता है, पूर्णांक संख्या, वो माइनस प्लस जो होती है, और होल नंबर जब भी लग गया वो 0 से स्टार्ट होता है। बस इतना ही अंतर है। तो हर संख्या जितनी भाग देते सब प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है ना? ये बात को ध्यान रखिए भाई। कंप्लीट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहीं भी क्वेश्चन ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है, और दूसरा है कि तुम अब देखो ये हो गया, और ऐसे भी आ गया। जैसे मैंने बोला 300 से लेकर 1000 तक 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है? आप अलग अलग भाग दे दो तब भी आंसर आएगा। देखो ये 7 से भाग देना है। देखिए 7 चौक 28 होता है, यहां पर 2 बचेगा, 0 सट जाएगा, 20 बन जाएगा, 7 दूना 14, 6 एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए 7 से भाग दीजिए, आपको भाग देना है, भाग देना तो आएगा भाई। अरे इसको भाग दो अपने तरीके से। 7 एकम 7, यहां पर 3 बचेगा शायद, 7 चौक 28, 2 बचेगा शायद, और 7 दूना 14 यही बचेगा। तो 142 में से 42 का कितना होता है? 100। तो बस हमें ये तो मैंने जान कर बता दिया कि वो मानसिकता खत्म करो धीरे धीरे। हमें जितना जल्दी हमारे पास जो ट्रिक हो वही सॉल्व करना है। पेपर पास करना है तो हमें जल्दी वाला तरीका चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जब ऑप्शन, अरे भाई पेपर में बैठे हो तो दांत से, मुंह से, नाक से नोच के कैसे भी आंसर चाहिए। यहाँ पर भगवती प्रसाद की कहानी कहने नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमें कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है ना? और हमारा कंसेप्ट क्लियर तब होगा भाई। देखो इससे आसान तरीका, हाँ हर जगह लगभग चलनी चाहिए, लगभग हर जगह चलनी चाहिए। कोई भी तरीका जो हमारे लिए आसान है वही हम करेंगे। सीधी सीधी बात है भाई। हमें हार्ड क्या करना है बताओ? ठीक है ना? ये बात को ध्यान रखें भाई। समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक देखो, एक क्वेश्चन है, तुम लोग खुद बता दो। बोल दो क्वेश्चन, तुम खुद बताना, मैं बनाऊंगा ही नहीं। क्वेश्चन आया है 11 से 90 तक लिखो। अगर हिंदी में लिखोगे 11 से 90 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? हाउ मेनी टोटल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 विच इज परफेक्ट डिविजिबल बाय 7? 11 से 90 तक कुल कितनी संख्या या प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? अब देखिएगा सीधे सीधे अपना जैसे भी कर दो, आपकी मर्जी। कितना तरीका है आपको? अगर सर जी कौन सा, तो मैं सबसे पहले आपको राय दूंगा कि 11 हो गया 11, और ये क्या हो गया 90। बोलिए 90 में से 11 गया 79 होता है। 7 से कहोगे 11 से तो 77 होगा कि नहीं होगा? अरे 2 एक्स्ट्रा से क्या मतलब है, कर सकते हो। दूसरा क्या है, 11 में 7 से भाग दो तो कितना बार में जाएगा? एक बार में, क्योंकि एक्स्ट्रा तो लेना नहीं है। और 90 में 7 से भाग दोगे, 12 7 84, 13 7 91 होता है। तो 13 7 91, 12 7 84, और 12 में से 1 कितना होता है? 11। माने ये दोनों तरीका ठीक है भाई। या तो अलग अलग भाग देकर घटा दो, या घटा के भाग दे दो। समझ में आ कि नहीं है? तो सारा तरीका ठीक है, आप जैसे भी करो। ये हो गया टाइप कंप्लीट। बिल्कुल, तभी तो हम खड़े हैं। हो गया तो बताओ। चलो टाइप चेंज। आइए, क्वेश्चन आएगा यहां पर कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 100 के सभी गुणनखंडों
की संख्या कितनी होगी? देखो 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी इसको इंग्लिश में बोलूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 100। ठीक है जी, सीधे सीधे ट्रिक पाते हैं कैसे करेंगे, राइट। आ जाओ सीधे ट्रिक पर। करना क्या है कि आपको ये 100 पकड़ना है, पकड़ लिए, और इसको मैं तो ऐसे उड़ा दूंगा 25 चौका 100, तो स्पीड हो जाती है अपनी प्रैक्टिस के लिए। हम तो ऐसा डायरेक्ट लिख दें 2 दूनी 4 5 20 50 100, या हमारे पास ट्रिक होती है, लेकिन उस समय मतलब नहीं है, हमें आपके अकॉर्डिंग चलना है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां फैक्टर करो 2 से 50 बार में, तुम 5 से भी करो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ चीज से करो, ठीक है ना। और 2 से कितना 25 बार में, अब 5 से कितना बार 5 बार, यहां तक क्लियर करने आ जाएगा। बोलो अरे भाई 2 से 50 बार में 225 500 बार, राइट। करना क्या है कि इसके आंसर लाना और ट्रिक से लाना है। क्या चीज से लाना है? ट्रिक से। हमें तो ऐसे याद है कि जैसे इसका अर्थ ये हुआ कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि 100 किससे किससे कटता है। तो ये तो हमारी पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस है कि मैं कह दूंगा 1 से कटेगा, 2 से, जो लिखूंगा सही लिखूंगा। देखो 5 4 लिखनी चाहिए, इससे पहले 4 लिखूंगा, 5 10 20 25 50 और 100 जानना है। 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस है हमारी, लेकिन वही हम कहते 6 से 60 तो हमारी प्रैक्टिस फेल हो गई। तो सीधे सीधे ये तो हो गया। इसका अर्थ मैं समझा रहा हूं कि इसका कहने का सेंस क्या, वो क्या पूछना चाह रहा है, यानी 9, ठीक है भाई। तो आपको क्या है कि यहां तो 9 तो चलो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन जैसे मैं बोल दूं 220 फिर तो फेल हो जाएगी भाई। कितना टाइम, हमें थोड़े टेबल याद है, या तो है नहीं सीधे की मतलब कहां, तब ये कैसे आएगा? ये 9 इसका आंसर है ना, कितना आंसर है 9। लेकिन हर क्वेश्चन को हमें ट्रिक से चाहिए कि मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना सा कहीं भी ऐसा देखो क्या करना। ये संख्या कितनी है, 1 बढ़ाओ, ये संख्या कितनी है, 1 बढ़ाओ, गुणा कर दो, आंसर। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसे करेंगे। आपको कैसे सर जी, मैं फिर से बताता हूं। मान के चलो कि हमने 180 ले लिया जानकर, 180 एक एग्जांपल के तौर पर। देखो 2 से कितना बार में, 2 से कितना बार में, 3 से और 3 से 5, पहले मिला लो, सही लिखा हूं। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, यहां तक क्लियर है। चेक कर लेते, 5 3 15 3 45 2 90 2 180, पूरा परफेक्ट है। करना क्या है, 2 की संख्या कितनी है तो लिखना, 3 की संख्या कितनी है, 1 बढ़ा दो, 5 की संख्या कितनी है, 1 बढ़ा दो। अब देख लो, चेक कर लो, जो होगा बस आंसर। अब कहीं भी आएगा गुणनखंडों की संख्या ऐसे करा दे, नोट कर लो। हाँ हाँ, आकाश को थोड़ा सा आ रहा है लेट सर, है हाँ हाँ हाँ, ये नहीं करेंगे तो होगा कैसे। कंटिन्यूटी का उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। कंटिन्यू अगर कोई चीज होता है तो बताओ, हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं तभी तो ठीक है मिला जुला के, तो वही कंटिन्यू का बहुत बड़ा होता है। इधर ठंडा नहीं लग रहा है, यहाँ से फाड़ के आया है, फट गया। तो ये सब स्टाइल से ही नहीं है ना। ये फोन रख लो, है ना, दे दो उनको, चार्ज में लगा दो, बैग में से चार्जर लेके, और किसी से भी बात मत करना। हो गया मेरे भाई, तो बताओ जल्दी, लेट मत करो, आगे बढ़े हैं। चले आगे, बोलो। नेक्स्ट टाइप देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर शॉर्टकट में लिखता हूं सिस्टम। हिंदी में जो बोलते वर्ड उतना अच्छा नहीं लगता है, इंग्लिश में भी बाइनरी लिखा रहता है, इंग्लिश में भी माने हिंदी में भी बाइनरी लिखा रहता है। हिंदी तो मेरे को पता है, इसको बोलते द्विआधारी अंकन पद्धति, थोड़ा ज्यादा वैसा है, तो इसलिए मैंने इसका इंग्लिश ही मैंने सही लगता है, और बाकी द्विआधारी अंकन पद्धति बोलते हैं। और दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव अंकन पद्धति। ये आता है, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ये नहीं कि मतलब आएगा ही, लेकिन हमें पढ़ना सब है।
डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, ये पॉइंट होता है। कभी इससे पहले आता था इससे इसको चेंज करने के लिए, और अब उल्टा सीधा कुछ भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ही खड़े हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो बाइनरी होती है, ये बाइनरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 1 और 0 ही संख्या लिखनी होती है। मतलब 2 ही प्रकार की संख्या होगी, या तो 1 होगा और या क्या होगा 0 होगा, 1 होगा या क्या होगा 0 होगा, और बेस में इसके 2 लगा रहता है छोटा सा, इसलिए बोलते हैं बाइनरी। इसकी पहचान है 2 लगा के। और जब डेसिमल नंबर सिस्टम की बात होगी तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 संख्या हो गई। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्या हो गई। तो इसकी बेस में छोटी सी क्या लिखा रहता है 10, क्योंकि पहचान है डेसिमल। इसको बोलते हैं दशमलव अंकन पद्धति, इसको द्विआधारी अंकन पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम याद रखेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपके सामने कैसे होगा, छोटा सा क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, और आएगा तो देखो। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 19 मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, और नीचे रहेगा ऐसे। जब ये लिख दिया तो कहेगा चेंज इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, या हिंदी में जो भी बदले। ठीक है ना, तो ये है दशमलव, तो इसको बाइनरी में बदलना है, जब बाइनरी होगा तो डेसिमल में। तो मैंने एक ही क्वेश्चन को क्या करूंगा, डेसिमल बाइनरी कर दूंगा उल्टा सीधा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको 19 को ऐसे पकड़ना और ऐसी लाइन खींच देना, राइट, और भाग देना है 2 से। कितना से, 2 से बात करेंगे तो 2 9 18, 1 बचेगा, 1 मतलब ये साइड में लगा दो। फिर भाग देंगे 2 से, 2 चौके 8, 1 बचा। फिर देंगे 2 से, देखो ध्यान से, 2 दूनी के 4, अब पूरा पूरा कट गया, तो इधर क्या लिखेंगे 0। अब देख लो मेरे भाई, अब देखो 2 एकम 2, तो यहां पर क्या बचा, देख लो, अगर समझ में आ गया हो तो देखो। ठीक है जी, मैं और भी बता दूंगा। अब क्या करना है कि नीचे से लिखना है, पीछे नहीं बोलो, नीचे से ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपको लिखने का तरीका होगा, ये आ रहा है, आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ तक। ठीक है जी, तो इसमें लिखेंगे, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। 1 और कितना 0 है, 2 0 और फिर 1 1, देख लो भाई, ठीक लिखा हूँ, और यहाँ पर ये ऐसे हो गया। ठीक है ना, अगर मैं और बता देता हूँ, और किसी को दिक्कत हो तो, जैसे हम बता देते हैं, एक संख्या ले लो जानकर 26, देखो आ जाएगा, कोई हार्ड है नहीं। देखो 2 से कितना बार में 13, क्या बचेगा, 2 से 2 6 12, 1, 2 3 6 0, और 2 एकम 2 1, नीचे से लिखो 1 1 0 1 0, शायद ऐसे ही होगा, और ये हो गया। बताओ समझ में आएगा किसको, नहीं 2 होते, एक पहचान है यार, ये बताया था, बाइनरी की पहचान है 2 बस। हाँ नोट करो, फिर बताता हूँ। हाँ हाँ, नहीं मिटा लो। खुशबू समझ में आ गया, आता है, चलो सही। केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय एक ही चीज है। कभी भी अगर कहीं ठोकर ओकर है रोड पर, तो वहां पर देखना कि 1 नंबर से क्रॉस करना है, 5 नंबर पर भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कुछ भी स्टार्ट कर देता है। बता, किसी घर में शादी में जाकर कहेगा कि एक बात बताओ, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, पूरी के सामने को देखो, खुशबू तो ले ली, सुबह सुबह मरने की बात कर दी, मुझे बुरा लग रहा है। इतना डीपली क्यों सोच रहा अनुज? तो नौकरी एक ही जगह करना है, कितना नौकरी करेगा तू? तो एक जगह हो गया, फिर क्यों टेंशन में है? हाँ कल ये पैदल गया था दादरी, बताओ पेपर देना, कल ऑटो के पता नहीं कोई हड़ताल हो गया था, बताओ दादरी पे। नहीं पेपर 3:30 बजे था, 2.5 घंटा पहुंच गया सर, दौड़ते गया था, कैसे 20 किलोमीटर है ना, पहुंच गया होगा 2.5 घंटा। हो गया भाई, क्लियर हो गया, बताइए। अब ये हो गया, क्लियर हो गया कि और इसमें दिखाना पड़ेगा? पूरा क्लियर हो गया।
तो तुम्हें तुरंत अब उल्टा बता दूं, इसी क्वेश्चन को लेकर मैं अब ये क्या होगा कि ऐसे अब आपको देगा पेपर में, ऐसे अब फिर ऐसे करना, तो यहीं पे प्रूव्ड हो जाएगा ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं। मतलब अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब पूछेगा इसके बारे में, ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो अब बोलते इसको बाइनरी से क्या बोलेंगे, डेसिमल में। तो बता दो ट्रिक, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसके सिर के ऊपर है ना लिखना है 0 1 2 3 4, देख लो भाई 0 1 2 3 4, कहीं भी, जैसे मैं देखो इधर है, देखो 0 1 2 3 4, हर जगह ऐसे ही करना। अब करना क्या है कि 0 वाला खत्म कर देना, जिसके नीचे 0 है वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। करना क्या है, ये जो 1 के ऊपर 4 है तो सोचो कि ये 2 के ऊपर 4 लिखा है, 2 के पावर 4 कहोगे, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 ही समझना है, हर जगह क्या समझना है, 1 को क्या समझना है 2। अब देखो प्लस, ये 1 के पावर 1 है तो इसे समझना है कि 2 के पावर 1 है, क्योंकि भाग तो सब जगह 2 से दे रहा है। अब प्लस, और 1 के पावर 0 है तो इसे समझना 2 के पावर 0 है, और किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, आराम से समझना आ जाएगा। ये कितना, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 16। अब प्लस 2 के पावर 1 क्या होता है, और किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है 1, 16 2 18 और 1 कितना हो गया 19, तो फिर आ गया जगह पर जहां से हम गए थे। अब उसी तरीके से देखो ये खत्म हो गया, और भाई ये खत्म हो गया जिसके नीचे 0। अब 1 के पावर 4 को क्या समझेंगे, 2 के पावर, और 1 के पावर 3 को 2 के पावर, अब प्लस 1 के पावर 1 को 2 के पावर 1, मेरी बात को समझना। तो ये कितना हो गया 16 8 और प्लस कितना 2, तो 16 8 कितना होता है 26, बाजी 16 8 24 और 2 26 ठीक है भाई, इधर देखिए, तो इसका आंसर कितना होगा 26। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। चलो एक और कर देता हूं, एक तुम लोग 2 क्वेश्चन को क्लियर कर लो, एक तो 65 और एक कर दो 33 33, बस ये 2 को क्लियर कर दो, दोनों साइड से कर लेना, आगे से पीछे से, ठीक है ना। यानी यहां पर डेसिमल से बाइनरी भी करना और बाइनरी से डेसिमल भी करना, इधर से भी करना और इधर से भी करना, ठीक है जी। हाँ दोनों साइड से, जल्दी करके बताओ, नोट कर लो पहले। चलो मिलाओ, बताओ पहला क्या आंसर क्या है, 0 है 1 है और 5 बार 0 है और 1 ये है, चलिए मिला लेंगे। और इसका बताएंगे, ये पक्का। अब इसको कैसे सही माना जाएगा चेक कर लेते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये खत्म 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 खत्म। अब 6 को 2 के पावर 6 मान लो, और ये 0 को 2 के पावर क्या मान लो 0 मान लो, तो 2 के पावर 6 64 होता है, और 2 के पावर 0 1 होता है, 64 और 1 कितना हो गया 65, यानी आपका सही है। दूसरा वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। अब देखो खत्म 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 खत्म, 5 को 2 के पावर 5
और 0 को 2 के पर क्या होगा 0, तो 2 के पर 5 32 और 1 कितना होगा 33। ठीक है भाई 33 ये आंसर। ठीक है भाई, इधर से उधर बता दिए, आगे पीछे दोनों साइड। मतलब इसका कहने का मेरा सेंस ये है कि यहाँ पर आप डेसिमल से बाइनरी कर लिए और बाइनरी से डेसिमल, और हमेशा यहाँ नीचे से यानी पीछे से लिखना, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना, ऊपर से नीचे। क्लियर हो गया तो बताओ, टाइप मिटा दिया जाए, हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन लिखेंगे, तीन के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताएं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताएं। फाइंड द एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इन 9 टाइम्स। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताएं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताएं। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताएं। आइए देखिए कैसे करेंगे। यहां पर इसका कहने का अर्थ ये कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 18, एकदम बेसिक से बता रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी सभी लोग के लिए। 21 और 24 और कहां तक 27, और यहां पर 9 से भाग दे देंगे। इसका अर्थ यही होता है, औसत का मतलब होता है टोटल जोड़ दो और टोटल संख्या से भाग दे दो। यानी 3 के प्रथम 9 गुणज, 9 मतलब 9 बार 3 को, 3 6 9 12 15 18 और 21 24 27, यही तो है टेबल। हाँ ठीक है जी, हाँ इसका अर्थ ये हुआ। अब इसको जोड़ेंगे तो 27 10 37 47 4 51 61 71 72 88 90 100 5 12 17 3 20 26 6 32 3 35। अब ये कंप्यूटर लेके मेरे को लेके तो नहीं जाओगे पेपर में, तो इसका आंसर क्या होगा 15 9 135। आंसर कितना होगा 15। क्लियर हो गया। अब इसको मैं बताता हूं कि इसको करना हमें कैसे है, ट्रिक सुनेंगे। तो ट्रिक में ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि बात क्या है। उड़ जाएंगे ऊपर ऊपर तो समझ में नहीं कि पढ़ा क्या रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1, कभी भी बोले 3 के प्रथम 9 तो पहला नंबर वाला लेना है, और 9 का मतलब 3वां 27 लेना है, 3वां 27। तो 27 और बट्टा में क्या रखना है 2, आंसर आ जाएगा 30/2 15। इस बात को ध्यान रखें, कितना हो गया 15। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, एक और नया ट्रिक बता रहा हूं जो इससे भी आसान, जो हर जगह और इससे आसान। देखिए क्या फायदा है। ये तो है कि चलो ठीक है कि आपको टेबल याद है तो 9वां नंबर, कोई कहते हैं 5 के 1 से 1 कवा, ये भी तो दिक्कत है भाई, 5 में 1 से 1 से वो गुना भी तो करना है। तो यहां पर देखिए एक आसान ट्रिक और सुन लीजिए। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आसान, चाहे वो कितना भी कर दे। देखो सबसे पहले जैसे मैं बोला 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, तो आपको क्या करना है, पहला 3 दिख रहा है और टेबल आपको नहीं बनाना है, 9वां बोला हूं ना, 9वां 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। अरे पहले सुनना लो तब लिखना, अरे सुन लो बाद में समझ में नहीं आएगा, मैं जान नहीं रहा हूं, यही हूं मैं कह रहा हूं कि इससे आसान क्या फायदा है। जैसे क्या करता है कि ये तो 3 के प्रथम 9 तक तो ठीक है, हम मान के चलो कि मैं कह दूं 5 के प्रथम 770, एक बात कह रहा हूं ऐसा नहीं आएगा लेकिन बात, तो 5 में 770 से गुणा करके फिर उसको जोड़ोगे, टाइम लगेगा। तो मैं एक आसान ट्रिक और बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मेरा कहना यह है कि 3 के प्रथम 9 गुणज बोला है, चाहे कितने 1 से 1 गुणज बोल देगा। करना क्या है कि 3 पहले लिख दिया और 9 जो बोला है ना, तो 9 के आगे बढ़ जाओ। तो 9 के आगे कितना होता है, 9 के आगे क्या होगा 10 होगा। यानी या तो 1 जोड़ दो या आगे बढ़ जाओ, बात तो यही हो। 10 उसका आधा कर दो 5, बस। तो ये जो 3 है ना उसमें 5 से गुणा कर देना, ये हर जगह चलेगा। मेरी बात को समझना, डायरेक्ट आंसर ये और आसान है। मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत मैंने बोला, कितना बोला 8 के प्रथम, मैं अलग से अभी बना रहा हूं क्वेश्चन कि 8 के ऐसे बोल दूं, पहले बढ़िया समझना। एक क्वेश्चन को समझ जाओगे तो हमेशा पास करोगे, और रटोगे तो कुछ नहीं होगा। 8 के प्रथम 9 गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीपल मेरे भाई, गुणज का 9 गुणज का औसत एवरेज बताएंगे। देखो तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि ये 8 पहले लिख लिया, 9 के आगे बढ़ो, आधा करो, 8 में 5 से गुणा करो 40। ये और आसान है। मेरी बात को आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझाया कि नहीं है? तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। 9 के आगे बढ़ो, ये दोनों आसान है, ये भी ट्रिक अच्छी है, ये भी ट्रिक अच्छी है।
ना, ठीक है ना। 9 के आगे बढ़ो 10, आधा करो 5 और गुना करो। और वैसे भी करोगे तो 8 एकम 8 और 8 9 72, क्या होगा 72/2, 80/2 कितना हो गया 40। इसमें थोड़ा टेबल पढ़ना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा जैसे भी होगा, ठीक है। हाँ बस रिवीजन रोज करो एकदम 8:30 बजे रोज। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे कर लेना, वही ऊपर वाला एग्जाम गुरु राजीव सर। और रोज रात को प्रैक्टिस करो बढ़िया से। लड़का खुश है, अभी स्टार्टिंग है ना। इसी में किसी की खुशी है तो उसको बर्बादी थोड़े बोलोगे। अब आज संडे है, बहुत लोग कोचिंग के नाम पर कहाँ कहाँ पहुँचा है। अभी चलो जांच करके चेक करा दो, लेकिन किसकी किसकी जांच करो, कौन कहाँ जा रहा है सब यहाँ पता चल रहा है। कुछ बच्चों को ये है कि हमें संडे को ही पता करना है कि क्लास चल रही है, क्योंकि वो बस खाली पता होनी चाहिए वहाँ क्लास चल रही है। और संडे को लंबा क्लास चलती है 4-5 घंटा, तो 4-5 घंटा में अपना, हाँ सुबह में। अभी मैं गुस्सा हूँ बच्चों को बताऊंगी आने के बाद क्या, ठीक है क्या करें, छोड़ दो। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होती है। जैसे कोई बात हो गई तो उसके बाद वो मेरे तक आया, तो कहीं ना कहीं लिंक में तो हो ना थोड़ा सा आदमी, तो इसलिए टाइट लेना जरूरी है। इसको कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बात है, जो है भाई वही है। आप कोचिंग के लिए आए हो तो कोचिंग ही आ रहे हो, सही रहेगा। नहीं, कोई कह दे कि भाई तुम्हें क्या मतलब कर, भाई कहीं ना कहीं संस्था हमसे तुम जुड़े हो ना, हमारे नाम पर जा रहे हो भाई। और आज क्लास थोड़ा लंबा होता है, मैंने जैसे 9 बजे का टाइम दिए होंगे, हमने 10 बजे से पढ़ने स्टार्ट किया, तो 9 से उनको पता है सर जी 12-1 बजे तक तो पढ़ाएंगे, थोड़ा 2 ले लो। अरे 1 घंटा तो जाने में भी लग सकता है, पैदल आज ऑटो नहीं मिला, आज तो ऑटो और ना मिले, जाम लगा है ना, आज योगी जी आ रहे हैं। हाँ जा रहा हूँ आज। देखो इनको मैथ्स में दिक्कत होती है, आज जा रहे हैं, इनका फोन आ गया। कैसे फोन आ गया भाई, क्या जरूरी है? हेलो, जरूरी क्या है बताओ? अच्छा, इतनी स्पीड में आके बीमार, कोई बात नहीं, जाओ, कोई बात कोई बात। अच्छा, नहीं निकल जाओ। हो गया भी, अब बुलाऊंगा ही नहीं, छुट्टी रहेगी। सही कह रहा अखिल, सही कह रहा, 12 बजे तक अपना। अरे कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो लिखा जाए, क्वेश्चन कुछ पढ़ा दो। देखो ये सबसे ज्यादा मैथ के लिए कह रहा था, देखो बीच में ऐसे लोग है ना, कोई बात नहीं। हाँ अरे सबकी मजबूरी है, लोग ऐसे यहाँ लोग झूठ में अपने बाप तक को मार देता है। आज आज क्वेश्चन आ जाओ। 20 के प्रथम लिखो, 20 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताएं। 20 के प्रथम 10 गुणजों का योग। हाँ बताना है भाई। नहीं यहां पर योग आ गया, अब चेंज हो गया। हाँ बताओ कैसे होगा। हाँ योग नहीं होगा, गलत बात है। देखो इधर सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया कि 220 जोड़ के आधा कर दिया। इधर देखो ये पूछा योग, देखो ट्रिक देखो, कहीं भी होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन, ठीक है भाई। अब फर्स्ट के जगह देखो क्या होगा 20, और लास्ट के जगह देखो क्या होगा 20 दहा का 200 और बाई 2। एन का मतलब होता है 10 गुणज है, एन का जगह क्या हो गया। अब ये देखो 220, ये 220 होगा, इसका आधा कितना होगा 110 गुणे 10 कितना हो गया, देख लो।
हाँ गुना अभी बता रहा, अभी बता रहा। 20 की गुना 10 सबसे पहले हमने 3 के प्रथम 9 गुणजों को जोड़ा था तो 135 आया था, पढ़ा था भी कुछ समय पहले। क्वेश्चन था 3 के प्रथम 9 गुणजों को औसत बताया, अभी पूछा था। तो उसमें जब जोड़ा था तो कितना आया था, 135 आया था। इस बात को ध्यान रखिए भाई। तो क्वेश्चन भाई 3 के प्रथम 9 गुणजों का योग में पूछ देता हूं, योग। अब इस ट्रिक से कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट के जगह क्या रखेंगे, लास्ट के जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 27। क्लियर हो गया। अब बटा 2, ये बात ध्यान रखना, क्लियर हो गया। और इंटू कितनी 9, क्योंकि 9 नंबर है। तो 27 3 30 बटा 2 कितना होगा 15, 15 9 कितना होता है 135, कितना होगा 100, ठीक है ना। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे भाई। कहीं भी अगर ऐसा रहे तो, जैसे हमने कहा 20 के प्रथम 20 गुणजों का योग। अब देखो एक नंबर में 20 लिखो और यहाँ 400 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 20 से गुणा करोगे 400। अब बाई कितना होगा 2 और n के जगह कितना होगा 20, ध्यान रखना। तो ये 420 बटा 2 कितना होगा 210 और गुने 20 4200। लो अरे वो वाला क्वेश्चन है, नहीं कहीं कुछ भी नहीं लगाना है। 2-3 क्वेश्चन आयु से संबंधित करा देना सर, इसे ही कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन को कुछ भी क्वेश्चन और इसका पूछ ले। एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, 20 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताए। 20 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताए। देखो बोला था 20 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब देखेंगे पहला हो गया 20 और 15 नंबर पर क्या हो गया 300 और बाई में और इंटू 15। 320 का आधा करो, लो भाई हो गया। टाइप चेंज, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको जोड़ना है, आंसर बताना। 51 से लेकर 100 तक। ये बनाओ, इसका योग बताना है।
ठीक है, देखो मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना। बनाने के बहुत सारे तरीका है। आसान ट्रिक ये है कि हमने अभी पढ़ा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट की जगह 51 लेना है और लास्ट की जगह क्या लेना है 100, दोनों को जोड़ लेंगे 1 से 51 बाई 2। और एन का मान देखो क्या करना है, यहाँ से कम कर लेना 50। मैं 100 ट्रिक बता रहा हूँ, एन का मान ही तो निकालना है, यहाँ से एक कम करके और इसमें से घटा लो। तो 51 में से एक कम करोगे तो कितना होगा 50, और 100 में से 50 से कितना होगा 50। ठीक है ना। अरे यार या तो 100 में से 51 घटा के जोड़ लेना, बात एक ही बात है, आंसर तो वही आएगा। और बस वही देखो, जैसे यहाँ पर बताता हूँ, एन के जगह कितना तुम्हारा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन, अभी बताया ना फॉर्मूला 2 इंटू एन। तो ये कितना होगा 46 होगा, ये 145 होगा। तो 1 से कितना होगा 91, अब बाई 2 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और एन के जगह क्या करना है, यहाँ से कम कर लेना। तो 46 में से गया कितना हो 45, और 145 में से 45 गया कितना होगा 100। मल्टीप्लाई कर लो, ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसान। ये 2 से कितना होगा 50, 5 एकम 5, 5 9 45 और 9 0 95 50। ये कितना होगा 2 से 25, 25 से कम 25 के 5, हाथ में 2, 25 25 125, 2 127 के 7, हाथ में 12, 25 से कम 25 12 37। कितना होगा 37 75। कितना होगा भाई 37 75, याद रखेंगे भाई, इसके आंसर होगा 37 75। हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात आपने पूछा। यहाँ से मेरे भाई एक कम कर दो, बताओ। हाँ नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं करा। 51 में से कम करोगे तो 50 होगा, और 100 में से 50 घटाओगे, बताओ कितना। तुमने सोचा कि दोनों जगह 50 हो, ये वाला 50 हो, हाँ घटाना है। 46 में से एक कम करो 45, और 45 145 में से घटाओ तो बताओ कितना 100 होगा। बस चले, हो गया भाई। आइए बोलो, लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो, काफ़ी है ना। इसको जाके घर पर फिर रिवीजन करोगे ना, बहुत मजा आएगा। इसीलिए कहता हूँ कम से कम क्लास तुम लोग दोनों देखो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देखो, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका तुम लोग को मतलब पता है, इसलिए कह रहा हूँ। जब देखोगे रिवीजन करते रहोगे ना, आराम से बैठ कर देखते रहो खूब। जैसे संडे है तो उसकी फ़ायदा उठाओ, तभी तो सिलेक्शन होगी। आइए, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए जैसे ऐसे आएगा। ठीक है ना, पहले ये इजी दिखा था तो फिर इसका भी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो गया 40 और 39, ऐसे करेंगे, ठीक है जी। इसमें सबसे पहले रूल होता है कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दो। इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये प्लस है, इसमें माइनस का कभी क्वेश्चन नहीं आता है। और इसी में फिर क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। अब यही देख लो, यही माइनस में नहीं बनेगा, अब बन गया ऐसे। अब +91 और -92। अब देख लो, इसमें प्लस वाला हो गया, अब माइनस का कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 - 2 - 3 ऐसा नहीं बनेगा। ये प्लस हो गया, एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया ना। जाने सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें, मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जैसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n+1 और /2, इस तरीके से फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है जी। अब n की जगह कितना होगा 20, n+1 कितना होगा 21 और /2। उसी तरीके से यहाँ पे n का मतलब होता है लास्ट नंबर, क्योंकि इधर से भी लास्ट ये है, तो n की जगह होगा 19, n+1 होगा 20 और /2। अब देखेंगे ये 2 से कितना बार में 10 बार में, और ये 2 से 10 बार में, तो 21 दहा कितना होगा 210 और 19 दहा 190 होगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 400। तो ये जोड़ने का सारा तरीका होता है।
इसी तरीका से यहां पर भी जोड़ने का यही तरीका है और यहां पर भी जोड़ने का यही तरीका है। उसी तरीका से इसमें भी प्लस वाला जोड़ सकते हो और माइनस वाला जोड़ सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारा कंसेप्ट इसी तरीके से होगा, जैसा कहीं भी होगा जोड़ने का ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ठीक है जी। जब यहां पर आएगा कि हाजी हमें पेपर में जल्दी करना है, तो यहां पर ये देखना है कि यहां से लिखा है और यहां से लिखा है, इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सी, बड़ी से बड़ी संख्या, और इसी का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट आंसर। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 20 है और इधर भी देखो बाकी घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर देखना है, बेचैन नहीं होने, और 20 और इसके स्क्वायर कर दो। तो ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि सॉल्व भी सीखना जरूरी होता है। तो 20 के स्क्वायर कितना हो गया, 400, डायरेक्ट आंसर। उसी तरीका से ये 40 है ना, यहां से मैक्सिमम नंबर बड़ी से बड़ी कौन है, 40 है, और इसका स्क्वायर कर दोगे 1600, डायरेक्ट आंसर। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी यहां से 40 के स्क्वायर कर दो तो 1600 हो गया, और यहां से 20 के स्क्वायर हो गया तो कितना होगा, 400 हो गया। इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर हो गया। अब इसमें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, पहले सिर उठा के देख लो, ये प्लस वाली और ये प्लस वाली, ये प्लस वाली अलग सॉल्व करोगे, ठीक है भाई। जैसे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ देखो 1 + 3 + 5 + ... 91 तक, पहले समझ लेना तब लिखते रहना। ये देख लो, ये प्लस वाला हो गया जो ऑड नंबर है, और माइनस कॉमन ले लो, 2 + 4 + 6 + ... 92 तक, ये सॉल्व अलग हो गया क्योंकि हमने इसको तोड़ा तो 1 3 5 ऐसे करके तोड़ा और 91 तक। तो प्लस वाला खाली विषम संख्या है, माइनस में है सम संख्या, देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो मैंने माइनस क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो सब प्लस में हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, जोड़ोगे, जोड़ने का तरीका है, यहाँ पर देखो क्या होगा, n + 1/2 पूरा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन करके सॉल्व करना, मैं कर दूंगा अभी सॉल्व कहोगे तो। इसकी सबसे आसान ट्रिक क्या है, ये लास्ट वाला जो नंबर है इसका आधा कर दो, आंसर कहीं भी अगर पेपर में आए डायरेक्ट आंसर, यानी 92 का आधा क्या कर दो, 46, माइनस लगाए, माइनस लगा दो आंसर। तो सब क्वेश्चन का आसान ट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना, बस आधा कर, बिल्कुल ठीक है ना, आधा कर दो। नहीं नहीं, वहाँ ये लिखा है यार, प्लस लगता नहीं है कहीं, मतलब ना प्लस कहीं देखो, +5 रुपया है, ऐसा नहीं होता। नहीं, जब अकाउंट में आते जब आता है क्या लिखा रहता है, प्लस लगा रहता है, 200 करोगे तो 200 प्लस। मेरे अकाउंट में आज तक पैसा नहीं है ना, तीसरी आइडिया नहीं मेरे को, ये मेरे को कहाँ लेके चले गए, बैंक में चले गए, कोई बात नहीं। अनुज के अकाउंट में रोज पैसा आता है, लेकिन इनका बिजनेस से रोज आता है, फिर भी इनके अकाउंट में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है। मैक्सिमम तुम्हारा ट्रांजेक्शन कितना होता है, 10 का रोज का है ना, 1 रुपया से स्टार्ट करो, सही हो गया भाई, क्लियर हो गया, बताओ चले आगे बढ़े। किसको, ये वाला कि ये वाला, आई बात, आई बता रहा हूँ एक मिनट, ये वाला मिटा दो, ऊपर वाला छोड़ दो। देखो कहना ये है, पवन शुक्ला जी, देखो सबसे पहले करना है कि 1 + 2 + 3 और ऐसे रहेगा, मान के चलो 10 तक। अब फिर है मेरे भाई 9 8 और कहाँ तक, 1 तक। अब आप देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, मैक्सिमम 10, इसी 10 के स्क्वायर कर देना है। तो 10 के स्क्वायर मतलब 10 × 10 होता है, तो 10 दहिया कितना होता है, 100, हमने यहाँ तक पढ़ा, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर था 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 91 - 92, जो लास्ट वाला यानी जो मैक्सिमम नंबर है ना, राइट, इसका क्या करना, आधा करेंगे। तो 92 का आधा करोगे, 92 का आधा, तो 2 × 4 = 8, 1 2 × 6 = 12, 46 होगा।
और जब यहाँ पर माइनस था माइनस माइनस तो आंसर माइनस। अब बताओ बता दूं? क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। यदि 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 10 के स्क्वायर बराबर 385 हो कॉमा तो इसका मन बताना है। खुशबू खूब पढ़ रही है। खुशबू इतना मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने के बाद जानते क्या होता है, लेट हो जाता है क्लास में आने का। ठीक है, हाँ ठीक है जी। गुना नहीं, अरे आज संडे को कौन गुना कर रहा है? मंडे से करना। देखो कैसे बनाना है भाई। देखो सबसे पहले पेपर पास करने का ट्रिक, पहले तो ये बता दो ट्रिक, उसके बाद सॉल्व। ये जो वैल्यू दे रखा है उसमें पहले वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, आंसर डायरेक्ट, बस ये हो गया पेपर पास करना। हाँ 1540 आंसर। अभी तो पहला वाला का सांस नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू दे रखा है इतना और इसमें पहला वाला पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देना आंसर। ठीक है, देखो कोई ट्रिक नहीं होता, हर चीज़ एक कला है। ठीक है ना, तो वही बात मैंने समझा रहा था तुम लोग, कला कुछ ना कुछ तो होगा, क्वालिटी किसी में भी। आइए अब इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो कैसे करेंगे। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 एकम 4 4 चौको 16 4 9 36 ऐसे करके बैठेगा और ये होगा 100 बार। 100 चौका 400 क्योंकि 400 है। अब ये 4 ले लें, 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे 2 के स्क्वायर, इसे 3 के स्क्वायर, डॉट डॉट करके इसे 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। ये सबका वैल्यू ऊपर दे रखा है देखो, तो 4 गुने 385 तब भी कितना आएगा? बिल्कुल ठीक है, नोट कर लिए। दोनों का नाम है आकाश, दोनों आकाश में रहो। उसका क्या नाम है जो आता है लड़का अभी आया? चमन। सच बता रहा हूँ, ये भैया जी ऐसे बोले जैसे भैया जी कचौड़ी वाले, एकदम उसी हिसाब से भैया जी कचौड़ी वाले। लिख लो, यदि इतना बराबर इतना तो ठीक है भाई। अब इसमें पूछा कितना? 5000। देख लो बहुत आसान क्वेश्चन। ट्रिक मैंने क्या बताया भाई? समझ में आ गया? नहीं उसमें नहीं आता है क्वेश्चन, होता है वो मना किए ना, नहीं होता। हम तो खुद सर्च में रहते कैसा क्वेश्चन आ रहा है मार्केट।
ये चीज़ें जो भी है ना, जो भी अपने जैसे बेसिक पढ़ना या कोई भी अलग से पढ़ना, ये मतलब सैटरडे को ही और संडे में मतलब कभी हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है कि बुरा ये लगता है ना कि बच्चे जितना कहे उतना नहीं आते, फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ गलती ना करे, कोई मिस्टेक ना करे, इसीलिए बेकार लगता। नहीं तो आज जरूर 1 घंटा तो टाइम निकाल ही सकता हूँ, कितना भी बिजी हूँ, सुबह पढ़ा लो कभी पढ़ा लो। अब देखो कितना अच्छा से, और जितने बच्चों ने कहा कि बेसिक सर पढ़ा देना, वो बच्चे नहीं आए। ये कुछ मुझे लगा कि तुम लोग नहीं आए, ये नहीं आएगा कहा था, सब आके बैठे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, हम चाहते, अरे नौकरी तो सबको लेनी है, कौन यहाँ पर घूमने आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसका फायदा होनी चाहिए। जैसे कोई कहे सर थोड़ा सा आज इंग्लिश पढ़ा देना, मेरे को थोड़ा ये दिक्कत है, तो मैंने कभी टाइम निकाल सकते, यही दिन है सप्ताह का, तो उसमें फिर आनी चाहिए। ये बात मैं चाहता हूँ सबका भला हो जाए, आखिर पढ़ाना तो उतना ही पड़ता है, चाहे 20 हो चाहे 5 हो। आइए इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप लिखिए। एक क्वेश्चन आता है भाई, पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, फिर इसकी दिखाऊंगा सारा कारीगरी। लिखिए, इसकी जितना क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, कौन कौन सी टाइप बनता है, क्या क्या बनता है। ठीक है भाई, तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी जो तरीका है वो क्या करेंगे कि ऊपर वाले को जोड़ देंगे। शॉर्ट ट्रिक सीधे आते हैं टॉपिक पर। 1 2 3 4 5 6 7, अब बट्टा शुरू के छोटी लास्ट के बड़ी। जो मेरे से नहीं पढ़े उनके लिए 20 है, जो पढ़े हैं याद होगा, अच्छी बात है। ऊपर वाला को जोड़ देना है और बट्टा शुरू के छोटी वाली और लास्ट के बड़ी वाली। क्लियर हो गया? मजा तो आएगा ही। इसमें सबसे नहीं ये पढ़ा, इसमें क्या कि 1 महीना भी बीच में मार दे छुट्टी, तो 1 महीना छुट्टी में तुम सोचो कि एक कल क्लास सैटरडे को देखो, यूरोपीय कंपनियों को भारत आगमन जो जीएस पढ़ रहे थे, तो हमने डांट कर कम से कम 2 घंटा का तो क्लास जरूर चली होगी सीरियस में, 2 घंटा पढ़ा। अब सोचो कि जो बंदा आया नहीं और सोचो कि 1 महीना तुम नहीं आए, तो बहुत पीछे हो जाए, क्योंकि मैं रोज कम से कम 2-2 घंटा भर भर के देता हूँ बढ़िया से। अब 2 घंटा का क्लास सोचो। ये लड़का जो बोल रहा था बेसिक पढ़ने के लिए, इसने क्या करा कि एडमिशन करवाया और 3-4 दिन पढ़ा, पढ़ने के बाद 10 दिन तक गायब रहा। तो इसका बेसिक तो निकल गई और आया तो मिल रहा है यहाँ पर परसेंटेज, फिर उसके बाद 2 दिन गायब। ठीक है ना? तो आज बोला था बेसिक पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक होती है। और आकर खाली क्या कहते हैं भाई, आकर खाली क्या कहते हैं, सर जी पढ़ा दो। ऐसे नहीं होगा ना, हमें पता है कि हम आज तक शिकायत मेरे सामने कोई करता, हमें पता है कि कहीं शिकायत है ही नहीं, लेकिन होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। अब रोज मैं क्या करता हूं, रात को प्रैक्टिस करो, रिवीजन एसएससी जीडी के जितने लोग का पेपर अभी नहीं हो करो। अब तुम नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें घर से, अब मैं कभी भी किसी को घर पर फोन ना करूं, कभी नहीं, और ना किसी का नंबर लूं। ऐसे बात हो जाएगी ले लूंगा, मैंने कहीं जैसे नहीं आया कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरे को बुरा लगता है कि अगर वो लड़का कह दे कि सर अभी हम नहीं आ पाए तो और लगता है। ग्रुप में जल्दी नहीं जोड़ता हूँ, जो निकलेगा तो मैं बुरा लगता है, तो इसलिए मैं जोड़ता ही नहीं हूँ। कहेगा तभी जोड़ूंगा। कभी भी देखना इंक्वायरी पर कोचिंग में क्या होता है, फोन, हाँ मैडम फोन करे सुबह क्यों नहीं आया, हम ना फोन करें, क्योंकि वो अच्छा लगेगा तो आएगा। ये मेरा बहुत सारे चीज मेरा अलग बदलाव है। चलिए ध्यान रखना। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आप इसके आंसर बताना। हो गया? ऊपर को जोड़ देना है, ऊपर को जोड़ देना है, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5, 5/16 है। करके दिखा देता हूं अभी। सर ये तब भी ऐसे ही होगा ना जैसे सीरीज चले बिल्कुल, मगर जैसे 1 से स्टार्ट ना करके कहीं बीच में छूट रहा है। तो जैसे 4 into 7 मेरे को थोड़ा टाइम दोगे प्लीज, आराम से पढ़ा लो।
इसके बाद देखना सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, सब मेरे बारे में परिचय है, सब देखे हो। इसके बाद जैसे मैं क्या करूंगा कि एक तो लाइव चल रही है, दूसरा क्लास में सब लोग वैसे हैं, तो इसमें एक मैं अपनी एक्टिविटी थोड़े दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। अभी वो बात बोला कि एक की जगह सर 2 रहे, तो उसको क्या जुकाम हुआ था, तुमने भी वही बात बोला कि सर बीच में से चले, बात तो वही है। लो इनके कहने पर मैं लिख ही देता हूँ। लो एक की जगह पहले 2 लिख कर दिखाओ, फिर इनकी 4 भी दिखाओ, लिखो। लो हो गया, सब दिखाऊंगा। चार 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 बताओ कितना है? 6 है पक्का, और 4 × 10 है, देख लेना, चेक कर लेना, यही है, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन काट लोगे ना आंसर। बोलो हो गया तो चलिए मैं सारा दिखा देता हूं। अभी ऊपर एक के जगह कुछ और लिख के दिखा दूंगा, घबराओ मत, पहले देखते चलो। ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन 1/6 आंसर, इसलिए लिख रहा हूं जान के, ठीक है ना। अभी आएगा, टॉपिक पर आने दो। कहाँ थे? 8 9 सब चीज जो याद पड़ जाता वही पढ़ा देता हूँ। आंसर बताओ, जोरो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया, बट्टा शुरू के छोटी लास्ट का मोटी, 4 और 12 4 2, इसीलिए ये दिया गया। समझ में आया? कालू खाते हो खाली आलू हैं? देखो ऐसे लोग देश में बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे, कारगिल छू के आएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें मैं और चेंज करते आता हूं, ठीक है जी। मटा दूं, चलिए भाई। आंसर बताओ जल्दी। वाह आकाश, नहीं निकलना आवाज, बताऊंगा कहां निकालना है यानी, ठीक है भाई। इसका देखो 5 7 7 9 11 11 13 13 15, एकदम आकाश भीड़ा, एकदम पीछे, एकदम आंसर। मैं गलत भी लिखूंगा, आंसर सही बताएगा। 1 2 3 4 5 बट्टा शुरू के छोटी और लास्ट के मोटी, कट गया 1/, क्लियर हो गया। अब कुछ लोग का कहना है, कुछ लोग का काम है कहना, ठीक है। यहां पर क्या है कि चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी वही करेंगे, छोड़ना नहीं है अपने काम, अपना है। अभी आ रहे अभी परफॉर्मेंस देखते चलो। आकाश समझ में आ रही कि नहीं? पक्का, चलो मटा दू। रुक जाइयो। अंकित तू बोलता क्यों नहीं है? तू मेरे को सुबह से शाम तक खाली घूरता क्यों ऐसे? कल ये पेपर दे रहा था तो ये सेंटर पर फोन लेके था, मैंने फोन किया, हाँ कालू क्या हाल है? देख रहा है सर कालू अंदर पेपर दे रहा है, मैं बाहर हूँ, फोन लेके हमें डायरेक्ट कालू बोल दिया। पता चले किसी दिन इसकी मम्मी पापा कोई उठा ले, मैं कह दो कालू क्या मास्टर तू ज्यादा बोल रहा है। लिख लो ये क्वेश्चन।
कभी कभी गड़बड़ा जाता लिखने में। ठीक है बताओ। खुशबू तो पूरी पावर में है, पॉकेट में से हाथ भी नहीं निकाली, सोच रही है ठंडी। हाँ कोई बात नहीं है। वाह जी वाह, एमएमएच कॉलेज का नाम रोशन कर दिया आपने। मार्कर भी छुट्टी मांग रहा है, संडे को आवाज दे रहा है, कह रहा छुट्टी कर दो मेरा। हाँ छुट्टी छुट्टी। हाँ देखो खुशबू मार्कर की आवाज भी समझ आती है, छुट्टी छुट्टी कह रहा। मतलब मिला जुला कर समझ गए कि नहीं समझ गए? जितना पढ़ाऊंगा तुम पढ़ते रह जाओगे, समझते रह जाओ, कहीं मना ही नहीं करोगे नहीं आएगा। मुझे पता है ना कि कैसे समझाना है सामने वाले को। कुछ लोग मैथ्स भी रजिस्टर खोल के देखते हैं ना, और जी के सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला देख रहे हो? जो मैथ्स पढ़ने वाले होते हैं फॉर्मूला याद नहीं करते। हो गया भाई, क्लियर हो गया? टाइप चेंज करूं? आइए बताओ इसके आंसर। क्या बात कह रहे हो, क्या बात कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार। छुट्टी करवा दूंगा, रुक जा, बोलो मत। ठीक है भाई, देखिए ऐसा क्वेश्चन हो तो इसकी पहचान क्या है, पहले तो ये देखना। कहीं कहीं घटाना होता है, कहीं कहीं नहीं घटाना होता है। जैसे कहीं कहीं 000 लिख के घटाना होगा, कहीं कहीं नहीं घट। पहचान, सबसे पहले इसकी पहचान है अंतर एक। अंतर क्या चीज का होगा? एक का, बस यही पहचान है। तुमको 2 का होगा तो लेके आना, ठीक है जी। तो हमेशा अंतर क्या होगा? 1। इधर जितना 9 है 9, और इधर जितना 9 है उतना 0 है आंसर। कुछ भी बोल देते हो, सुबह शाम दोपहर एक ही काम करते हो। सेम फेक फेक क्या हो? पहले पूरा नाम ले सही से। अच्छा जी, समझ में आ गया? बताओ सॉल्व करके दिखाऊं? एक कोई बोल दो, इसमें से एक नाम ले लो, कोई सॉल्व कर। कौन सा कर दो? क्या दूसरे? कौन सा करना? दूसरे, पहला, तीसरा? हो गया? इधर जगह बना लेता हूं। देखो सॉल्व करने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले इधर करता हूं, 1/6 लिखेंगे, और इसको ऐसे करना नहीं है असल, मैं ऐसे बता देता हूँ। 53/54 और गुणे 9। पहले यहां तक बताओ, समझ में आएगी? ये अलग अलग हो गया, इसको डायरेक्ट नहीं काट देना, गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? 1/6, ये इससे इसमें मल्टीप्लाई करना। तो मेरे को याद है, लेकिन हर जगह कोई तरीका नहीं होता याद करने का। लिखने का तरीका होगा 100 - 1 तो 99 बोलते हैं, ये सेम हो गया। 100 में से गया 99, और गुणे क्या हो गया? 9 से, क्योंकि आसान हो जाएगा गुणा करना। फिर 53/54 और गुणे कितना हो गया? 9। अब क्या होगा? 1/6, इससे इसमें गुणा होगा तो 900 होगा, इससे इसमें होगा -9, और 9 × 6 कितना होगा? 54। तो ये 53/6 हो गया। समझ लेना, स्पीड में बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। अब इसका आधार सेम है, डिनोमिनेटर यानी हर सेम है, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो यानी 1/6 और 53/6, 53 कितना होगा? 54 कितना होगा? 6, अब प्लस 900, अब -9, ये 6 9 54 होता है। तो 9 + 900 और -9, ये माइनस और प्लस कट के आंसर कितना? तो ये इसलिए समझाएगा कि सॉल्व करना तो है नहीं।
क्वेश्चन कोई भी आता है पेपर में तो लॉजिक होता है। अगर कोई 10 मिनट 20 मिनट या 30 मिनट कितने भी देर में 1 घंटा का पेपर हो तो कोई आसमान में से नहीं आया और कोई भी चमत्कार नहीं है। एक क्या है, कला है। हर इंसान के पास एक अपना कला है स्पीड का। ठीक है जी। तुम्हें आज के डेट में कोई कह दे कि मुझे पूरे वर्ल्ड के देश की राजधानी याद है, तो कोई हो मेरे अलावा भी कोई हो तो उसको मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि वो दिन भर क्या करा, वो उसी को याद किया है। तो जिसके पास जो चीज हो उसको परमानेंटली उस काम को करा है। ध्यान रखना, अगर दिन भर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में थोड़ा तो ठीक होंगे ही। आप पढ़ोगे तभी होगा। तो कोई भी चीज हो सकता है। माने स्पीड क्या होता है ना कि जब हम अच्छे से पढ़ते ना तो कुछ माइंड लगाते, कहते सर यहाँ पर 2 का अंतर हो। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो होगा ना। महात्मा गांधी के बारे में आप क्वेश्चन पढ़ लो, करे महात्मा गांधी के पोता का नाम बताना, तो ये पेपर में ऐसी बात नहीं पूछेगी जहां कि तुम्हारा वहीं पर पता चले कि तुम्हें मिर्गी आ जाए। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। रूल होता है हर क्वेश्चन का। ठीक है ना? है होंगे, हम क्या देखने गए हैं? हम अपने चक्कर में रहेंगे, दूसरे के चक्कर में किसका पोता किसका क्या हो रहा है। अपना भी तो लाइफ है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कह रहे हो। देखो देखेंगे अब टाइप चेंज, इसकी पहचान होती है ऐसा क्वेश्चन को कि 2 संख्या से मिलेगा। 3 भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 2 संख्या क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। तो 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं। इसमें 3 संख्या सेम मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 मिनिमम मिलना चाहिए सेम। नहीं, ये अलग है। अच्छा 3 नंबर लिख देता हूं। नहीं जोड़ना नहीं। देखो भाई करना क्या, ट्रिक देख लो। जो सेम मिले उसको पहले लिख लो, चाहे आगे लिखे चाहे पीछे उसको। 48 जो सेम मिले लिख लिया। दूसरे साइड के जितना 9 है उतना 0 सेम मिले, पहले उसको लिख दो। जितना इधर 9 है उतना 0। नीचे से ऊपर देखना, ऊपर से नीचे नहीं देखना, नीचे से ऊपर देखना। बढ़े तो बढ़ा दो और घटे तो घटा दो। कितना घट रहा है? तो 48 समय से 6 गया। ठीक है जी। अब उसी तरीके से देख लो भाई, बढ़िया से चेक कर लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। अरे फोन देखिए ना मेरा। दे दो उनको। देख लो, घटा लेना, घटाओ चेक कर लेना। हो गया? अब थोड़ा सा यहाँ से ठीक ठाक टाइप होता है। ट्रिक तो हर क्वेश्चन के है मेरे पास, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखने के 2 क्वेश्चन और दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है √7 + √5, ध्यान से देखें। √7 - √5 प्लस √7 - √5 अपॉन √7 + √5, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे आता है ये क्वेश्चन आपके पेपर में? यही क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, गलत है, रुक जाओ ध्यान से देखो। 2 कहाँ से आएगा? देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। बढ़िया से देखना,
सीखो आराम से, बकबकाओ मत। देखो इधर, और ये देखो ये एलसीएम हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये माइनस वाला अलग है और ये प्लस वाला अलग है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, तो √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे, a स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, प्लस 2ab का मतलब √7 इंटू √5, प्लस a स्क्वायर का मतलब ए बी 7 प्लस बी स्क्वायर, ये टूटेगा, और माइनस 2ab मतलब 2 इंटू √7 और इंटू √5। ध्यान से देखेंगे, अब ये a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा है, तो √7 के स्क्वायर और माइनस √5 के स्क्वायर। बढ़िया समझना, सॉल्व करना सीखना इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये माइनस में है देखो सेम, और ये क्या है प्लस में, तो ये कट गया आपका। अब क्या होगा, ये 7 5 12 और 12 7 होता है 19 और 5 कितना हो गया 24, तो ये हो गया 24 बटा √7 के स्क्वायर 7 होता है और √5 के स्क्वायर 5, तो 24 बटा 7 में से 5 गया तो आंसर कितना होगा। ठीक है जी, क्लियर। अब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ये प्लस वाला भी होगा माइनस वाला सब बताऊंगा। तो यहाँ क्या पहचान है इसकी, 2 पॉइंट ये रहेगा, 2 होनी चाहिए, पहले 2 लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, और एक बार जोड़ दो इसको आपस में, 7 5 कितना होता है, और एक बार घटा दो, आंसर। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन हो डायरेक्ट बना सकते, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या भाई, कौन सा 1 1 2 नहीं, सबका अलग अलग रूल बताऊंगा, ठीक है। हाँ नहीं, अगर ऐसा करना होता तो फिर कुछ भी था, ठीक है, कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन होगा वही तो बोलोगे। हाँ, हमारे जो क्वेश्चन धरती पे होता है वो इसी की बात को बोलेंगे। मतलब मेरा कहना ये कि ये सॉल्व करना मैंने सिखा दिया, लेकिन मैं इसकी सारी टाइप इसको दिखा दूंगा, आपको ऐसे तो कभी करना ही नहीं है, ये करना है, ये तो बस सिखा दिया कि मैथ्स का मतलब होता है, साइंस के स्टूडेंट को मैथ्स तो कैलकुलेशन तो जरूरी होती है, बात ध्यान रखना, ठीक है ना। साइंस जैसा दिमाग लगाना चाहिए, सॉल्व तो करने आना चाहिए, लेकिन पेपर पास करने के लिए हम ऐसे करेंगे तो कर लिया और नौकरी ले ली। यहाँ पर कहीं भी होगा, इसमें का जितना क्वेश्चन होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। करना क्या है, यहाँ पर प्लस होके अपने माइंड में मान लेना कि 1 और 1 2 है, तो 2 करना है, बस 2 लिख दिया, एक बार जोड़ दो 7 5 12 और एक बार घटा दो, 7 में से 5 क्या 2। नहीं, ये हमारी ट्रिक है, इसको एक याद करने का तरीका है कि इसे मान लो 2 पॉइंट लिखा है और ये ट्रिक प्लस वाले का। मैं देखो इसमें का 2 कितनी टाइप बनेगी, मेरी बात को सुन लो, एक तो बनेगी इसमें का प्लस वाला, एक तो बनेगी माइनस वाला, एक तो बनेगा सिंगल, एक बनेगा ये सिंगल, तो सब दिखा दूंगा। अभी पहला क्वेश्चन हो गया, अब देख लो भाई, पहले इसको जब इसमें का क्वेश्चन कर लोगे ऑटोमेटिक ये ट्रिक याद हो जाएगी। मेरे को याद है तो आपको भी याद होगा, ठीक है ना। ये सॉल्व जब करेंगे तो फिर तो हो गया, फिर वो करते करते एक प्रैक्टिस हो जाती है। अभी तो एक ही क्वेश्चन में था, अब मेरे से पढ़े ही नहीं होगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, ठीक है ना। मैं जब अभी क्वेश्चन लिखूंगा ना तो ऑटोमेटिक, हाँ उसको लिख लेना। एक चैनल का नाम है एग्जाम गुरु राजीव सर, है ना, वो चैनल है, उसी पर वीडियो अपलोड होगा, वहां से देख लेना ना, तो कुछ चीजें मिल जाएगी। देखो यहां पर देखेंगे, जैसे यहां पर क्वेश्चन है √5 माइनस √1 √5 प्लस √1। देखो कितना मजा आता है जब सॉल्व से हम दूर होते हैं ना कचरा से, जब इतना सॉल्व करके जब होता है हल्का लगता है। हमें खाली प्लस देखना है, ऊपर माइनस से मतलब नहीं, हमें एक बार जोड़ना एक बार घटाना। और ये होगा रूट प्लस ए, देखो √5 + 1 और √5 - 1। हमें क्या करना है, 2 लिखना है, ये प्लस दे 2 लिख, एक बार जोड़ देना 5 और 1 और एक बार घटाना, 5 में से गया 4, 2 से कितना बार में 2 से कितना 3 आंसर, ठीक है ना। ये 2 है, हमने क्या लिख दिया 2, 5 और 1 क्या, और 5 में से क्या 4, काट दो। एक बार ऊपर जोड़ना है और नीचे क्या करना है, घटाना, हो गया आंसर, ठीक है ना। इस पर ध्यान रखना, ठीक है ना। हमें फर्क पड़ेगा यहां से, तो अभी मैं सारा दिखा रहा हूं, अभी एक बार में कैसे समझ जाओगे, जब 4 5 क्वेश्चन सारा टाइप कर देखोगे। पहले एक तो याद रखो, आगे ऑटोमेटिक क्लियर होते जाए। देखो एक तुम लोग करके दिखाओ अभी, देखो अब कैसे बताओगे, बता दो आंसर। आठ हो गया,
जब प्रैक्टिस कर लोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए 2 लिखना है? अरे तो अभी इसके बाद दिखाऊंगा ना, सिखाना होता है बहुत आराम से। किसी को लग रहा है कि बहुत आसान है और किसी को यही समझ में नहीं आता है, तो फिर उसके लिए हार्ड लग जाता है। जब अभी टाइप इसको पढ़ाकर ही छुट्टी करूंगा, ये सारे टाइप कंप्लीट करा देता हूं इसको, इस सारे टाइप, इसकी 4 टाइप है सारा बात। 2 लिख देना, एक बार जोड़ दो 8 और एक बार घटा दो। आंसर कितना हो गया? जिसको जो आ जाता लगता है सबको सब चीज आ जाए, फिर बहुत आराम से दिखाना होता है ना। अब इसमें का कौन हो गया? प्लस वाला हो गया। अब इसके बाद इसमें का माइनस वाला दिखाऊंगा। ठीक है ना। अब ये देखो, ये माइनस आ गया, माइनस आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अब इसका लॉजिक देखो, अब माइनस वाला का अलग हिसाब है। देखो रखना है 4ab, 4 पहले लिख दो, a के जगह एक √3 लिख दो, और b के जगह क्या लिख दो? √2। मेरी बात को समझना, 4ab, 4 के जगह 4 रखोगे, और ab का मतलब क्या होता है? ab मतलब एक a हो गया, एक क्या हो गया? b हो गया। अब बट्टा में दोनों का डिफरेंस 3 में से 2 गया, है ही नहीं कुछ आंसर। ठीक है जी, इसमें ध्यान रखना। अब जितना क्वेश्चन होगा मैं अभी दिखाता हूं, ध्यान से। अरे भाई इसको 4√6 कर दो। है कौन सा? अभी समझा रहा हूं। देखो जैसे यहां पर √7 + √5, अब बट्टा √7 वही सेम वाला क्वेश्चन है। अब माइनस लगा दो, √7 - √5 बट्टा √7 + √5। ध्यान से देखना, ये लिखा है तो 4ab, 4ab के जगह √7 और b की जगह √5। अब बट्टा दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 2। दोनों का डिफरेंस होगा 2। अरे 7 में से 5 गया, कितना हो गया? बस 2 से काट दो, 2√35 आंसर। यही है कंसेप्ट है। हाँ, माइनस वाला में 4 आएगा, प्लस वाला में 2 आएगा, बस। हाँ, अब मैं तोड़ूंगा ना a + b ² + a - b, तो उसमें और कंफ्यूज हो, वहीं से फॉर्मूला बनता है। लेकिन ये चीजें जो है कि थोड़ा सा बस एक तो सीख रहे हो, और उसमें और ज्यादा सिखा दोगे तो कम सीखने आएगा। ठीक है, इसमें 4 टाइप बनता है, एक तो प्लस में, एक माइनस में, एक सिंगल में ऊपर प्लस, एक सिंगल में ऊपर माइनस। तो हमने 2 टाइप पढ़ लिया। मतलब मेरा कहने का सेंस समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहले ये वाला मिटा दूं? तो नहीं मिटाऊंगा, बस खाली यही मिटा दो। देखो इसमें 4 टाइप आपका बना। सुनो मेरी बात को सुनना है बहुत अच्छा से। मेरा कहने का सेंस ये है कि मैं यही क्वेश्चन को अगर मैं लिखता हूं, मेरी बात को सुनना, ये क्वेश्चन है, इसके 4 दिखाता हूं। एक तो ये लिखा है प्लस में, दूसरा यहां पर क्या कर देते हैं? माइनस में। ऐसा हो सकता है ना? देखो मेरी बात को समझना, बन गया कि नहीं बन गया? अरे भाई एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, यहां से क्वेश्चन आता। अब हो गया, अब सिंगल सिंगल कर दो। सिंगल सिंगल मतलब देखो ऐसा, देखो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कहीं, सेम कहां से हो जाएगा? एक कट जाएगा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा होता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये देखो ऐसा क्वेश्चन कभी देखोगे? अरे माइनस में 1/1 कहीं लिखेगा, कट जाएगा, ये ऊपर सेम है। ठीक है, एक प्लस कर दो और एक क्या कर दो? एक तो ये बन गया। चौथा बनेगा √5 - √3 बट्टा √5 प्लस √3। मेरी बात को समझना, समझा गया? अब देखो बहुत प्रेम से मैं आपको समझाता हूँ सबका सल। देखो 4 टाइप, 1 2 3 4, यही तो सबका बनेगा। एक में प्लस होगा, एक में क्या होगा? माइनस होगा। एक सिंगल ऊपर प्लस, सिंगल ऊपर माइनस। जब एक साथ रहेगा तो पहले प्लस पहले माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। यहां प्लस ये पहचान, दूसरा माइनस ये पहचान, सिंगल में ऊपर प्लस ये पहचान, सिंगल में ऊपर माइनस ये पहचान। 4 तो टाइप बनेगा। तो एक ही को सॉल्व करा। देखो
हमने इसमें पढ़ा कि 2 ले लो, प्लस देखते क्या ले लेना, और एक बार सटा दो एक बार हटा दो, मतलब 5 और 3 कितना हो गया, और 5 में से 3 क्या 2। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके आंसर हम लोग क्या पढ़े थे पहले बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी टाइप आ जाओ यहाँ पर, हमने पढ़ा इसके लिए माइनस देखते 4, मैंने बोला 4 यानी 4ab, अभी बताया था 4ab के जगह √5 इंटू √3, यही तो बड़ा बोलो, और बट्टा में नीचे डिफरेंस 4 में कितना, 5 में से 3 कितना होता है 2, यही तो होगा भाई, बताओ बोलो भाई बोलो। हमने 4ab लिखा, अब बट्टा डिफरेंस लिखा, सही लिखा हूँ भाई? 4 हो गया, अरे वो हाँ 2 15 आएगा, जो भी आएगा मैं समझा देता हूँ। 4 लिख दिया माइनस के चलते, और ab √5 √3, अब दोनों का डिफरेंस कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ सिंगल, सिंगल में क्या करना है, ऊपर प्लस ऊपर माइनस, तरीका सेम है, खाली प्लस की जगह प्लस और माइनस का माइनस। देखो सिंगल है तो एक कॉन्सेप्ट याद करो, तो ट्रिक है कि 5 और 3 कितना हो गया 8, कहो कि आधा है तो आधा करो, 8 का आधा 4, माने वो तो ट्रिक है लेकिन आधा समझो, क्योंकि डबल था अब आधा आ गया तो कहो कि आधा कर दो। 5 3 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, और ये प्लस है तो क्या लगा दो, और देखो 5 3 8, इसमें भी जोड़ना है, 5 3 8 और 8 का आधा कितना हो गया 4, और यहां माइनस है तो क्या लगा दो, यहां क्लियर हो गया। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 √15, अब बट्टा इनका डिफरेंस का आधा, क्योंकि आधा है तो आधा ऊपर भी आधा नीचे भी आधा, तो 5 में से 3 2, 2 का आधा कितना होता है 1, आंसर। मेरी बात को हम समझना, अरे एक बट्टा में लिखने से क्या फायदा होता है? इधर देखो, यहां पर देखो, सबसे पहले हमने 5 3 8 करा, 8 का आधा कितना होता है, मैंने 4 लिख दिया, माइनस है तो क्या लगा दो माइनस, यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद 5 3 कितना हो गया √15, ये सेम लिख दिया, यहां पर प्लस था ऊपर था, यहां पर क्या था माइनस था। 5 में से 3 कितना होता है 2, 2 के आधा कितना हो गया 1 लिखने से, अरे 1 लिखने से तो मतलब ही नहीं है, आया थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई? जैसे देखिए इधर देखिए, देखो अभी क्लियर कराता हूं, ऐसे लिखा था एक क्वेश्चन लिखा था, अब देखो 7 5 कितना हो गया 12, अरे 12 तो 12 का आधा कितना होगा 6, प्लस है तो कर देंगे, और 7 5 कितना हो गया 35, अंतर इसका बताओ नीचे का 2 का आधा, आंसर। क्लियर होगी ना? अरे एक लिखने से अंतर नहीं पड़ता, इसलिए एक नहीं लिखा जाता, भाग देने में है ना। देखिए √7 माइनस √5, समझ लो फाइनली, और देखो ये हो गया 7 5 कितना हो गया 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, और माइनस है तो क्या लगा था 7 5 कितना हो गया 35, √35, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 2 का आधा 1, 1 से अंतर नहीं पड़ता, आंसर। अब बताओ आया कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और लिख के दिखाऊं? हो गया पक्का? चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब घर पर जाकर उसको देखोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा।